हेलो फ्रेंड्स, वेलकम हेयर। कैसे आप सब? होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज की रीडिंग में हम लोग चेक करने वाले हैं पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर ऑफ योर कनेक्शन। आप लोगों के कनेक्शन का पास्ट क्या था, प्रेजेंट क्या है एंड फ्यूचर क्या होगा, राइट? ये एक टाइमलेस रीडिंग है। जब भी देखेंगे रेजोनेट करेगी। ये जनरल रीडिंग है, तो जितनी रेजोनेट करे उसको रखिए एंड लीव द रेस्ट। किसी भी चीज़ पे स्टक नहीं होइए, पॉजिटिव रहिए, लाइफ में आगे बढ़िए, राइट? तो हमारे पास हैं 3 पाइल्स। पाइल नंबर 1 दिस कार्ड 9 ऑफ कप्स, पाइल नंबर 2 दिस वन एस ऑफ वैंड्स, पाइल नंबर 3 9 ऑफ पेंटिकल्स। जो सा भी पाइल आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है आपको उसको चूज़ करना है एंड देन वहाँ से रीडिंग को देखना स्टार्ट करना है। विदाउट वेस्टिंग मच टाइम चलते हैं रीडिंग की ओर। ये स्प्रेड मैंने किया है, मैं इनमें से कार्ड्स पिक करूँगी आपके। गाइस इसको देखिए, ये मेरा डॉगी है जो कि कार्ड्स के ऊपर आके बैठ गया है। मैं क्या बोलूं, चलो मैं रीडिंग करती हूँ, इसको हटा देती हूँ, 1 मिनट रुकिए। सो वेलकम पाइल नंबर 1 जिन्होंने ब्यूटीफुल सा 9 ऑफ कप्स चूज़ किया है, विश फुलफिलमेंट का कार्ड। कोई विश है जो आपकी बहुत टाइम से अधूरी है और आप चाहते हैं कि वो फुलफिल हो जाए, ठीक है? बहुत इमोशनली कनेक्टेड हैं आप इस पर्सन के साथ एंड आपके पर्सन भी बहुत इमोशनली कनेक्टेड हो सकते हैं आपके साथ एंड आप लोग चाहते हो कि आपकी विश पूरी हो जाए। सो फ्रेंड्स, बहुत टाइम से आप चाहते हो कि कोई आपके विश पूरी हो। हम लोग चेक करेंगे पास्ट क्या था आपके रिश्ते का, प्रेजेंट क्या है एंड फ्यूचर क्या होगा। ये एक टाइमलेस रीडिंग है, जब भी देखेंगे रेजोनेट करेगी। रेस्ट ये जनरल है, तो जितनी रेजोनेट करे उसको रखें एंड लीव द रेस्ट। सॉरी फ्रेंड्स, मेरे डॉगी ने थोड़ा सा डिस्टर्ब कर दिया था। तो चेक करते हैं कि कार्ड्स क्या कहते हैं, क्या है आपका पास्ट। पास्ट के लिए पहले मैं एक कार्ड निकालती हूँ। तो पास्ट के लिए कार्ड है यिन एंड यांग। आप लोग सोलमेट, ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो सकते हो। 2222 हो सकता है कि पास्ट में आपने एंजल नंबर बहुत एक्सपीरियंस किया हो, जिसमें एंजल्स ने आपको गाइड किया हो कि यू गाइस आर ऑन राइट पाथ। तो यिन एंड यांग इज इम्प्लाइंग कि आप लोग मेड फॉर ईच अदर हो, डेस्टाइन्ड कनेक्शन में हो एंड ट्विन फ्लेम या सोलमेट हो सकते हो। सो दिस इज़ योर पास्ट। अगर आपको ऐसी रीडिंग देखना और पसंद है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट करें, तो मैं इसके लिए डिटेल और लॉन्ग रीडिंग भी लेकर आऊँगी। अभी के लिए ये रीडिंग बहुत ज़्यादा लंबी नहीं है। तो पास्ट में आप जिस पर्सन से डील कर रहे हो, ये कनेक्शन डेस्टाइन कनेक्शन है एंड प्रेजेंट की बात की जाए तो स्टॉर्म वार्निंग। प्रेजेंट में आप लोग बहुत कुछ फेस कर रहे हो, बहुत परेशानियां फेस कर रहे हो, बहुत अप्स एंड डाउन फेस कर रहे हो। कुछ लोग सेपरेशन फेज में हो, कुछ लोग न्यू बिगनिंग, नई शुरुआत चाहते हो, और कुछ लोगों को नहीं समझ में आ रहा कि लाइफ किस राह पे जा रही है और डिवाइन आपको ये मैसेज दे रही है कि जो चीज़ें जैसी हैं उन्हें वैसे एक्सेप्ट करो। एंड स्टॉर्म वार्निंग इज इम्प्लाइंग कि आफ्टर डैट एक न्यू बिगनिंग डेफिनेटली होने वाली है। एंड आप लोगों का फ्यूचर, मैं एक कार्ड उठा रही थी, 2 कार्ड आ गए। फ्यूचर में फर्स्ट कार्ड है डोर टू रोमांस जो कि ओपन हो रहा है, और सेकंड कार्ड है जर्नी। दैट मीन्स अगर अभी आप लोग सेपरेशन में हो, ढंग से बात नहीं हो रही है, परेशान हो गए हो, स्टॉर्म वार्निंग आप लोगों के रिलेशनशिप में चल रही है। 2 2 22 10 2 31 30 19 28 4 13, ये डेट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। 9 18 आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो आप लोग हो सकते हो एंड जेमिनाई, लिब्रा भी कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोग स्कॉर्पियन ऑब्वियसली हैं यहाँ पर एंड कुछ लोग टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी हो सकते हो, ठीक है? फ्यूचर आप लोगों का काफ़ी ब्राइट है। पास्ट आप लोगों का ऐसा था कि जब आप रिलेशनशिप में आए और आपको समझ में आया कि यू आर इन डेस्टाइन्ड कनेक्शन, और ये चीज़ें आपको तब समझ में आई जब इस रिलेशनशिप में अप्स एंड डाउन आने लगे, स्ट्रगल आने लगे, मनमुटाव आने लगे। आप लोग मूव ऑन करना चाहते थे लेकिन आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे थे, तो आपको समझ में आया कि ये रिलेशनशिप क्या है। ये सोलमेट कनेक्शन है, ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, डेस्टाइन्ड कनेक्शन है एंड प्रेजेंटली आप लोग काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम, सेपरेशन फेज, नो कॉन्टैक्ट जोन, ब्लॉक, इस तरह की सिचुएशन से डील कर रहे हो। बट फ्यूचर में आप इस रिलेशनशिप में पॉजिटिवली
आगे बढ़ने वाले हो, इस जर्नी में आगे बढ़ने वाले हो और डोर टू रोमांस आप लोगों के लिए ओपन हो रहा है, जिसमें मैरिज, रिकन्सिलेशन, रीयूनियन, हनीमून, ये सब आता हुआ होता हुआ आप लोगों की लाइफ में दिखाई देता है। ये पर्सन आपकी विश फुलफिलमेंट है, आप इनकी विश फुलफिलमेंट हो। बहुत जल्दी आप लोग एक ब्राइटेस्ट फ्यूचर में एंटर करने वाले हो। एंड उसके लिए आपको क्या करना है, एक कार्ड मैं उसके लिए भी निकालूंगी, मैजिशियन एंड द मिरर। इसके लिए आपको ये करना है कि पॉजिटिव सोचना है और अपने लाइफ के सभी फियर्स, डर, इनसिक्योरिटी को हील करना है। बिकॉज जो भी आपके फियर होते हैं, आपके डर होते हैं, आपकी इनसिक्योरिटी होती है, सोलमेट कनेक्शन में ये पर्सन, ये रिलेशनशिप आपके सामने वही हाईलाइट्स करता है और वही फाइनली होकर भी दिखाता है कि जो सोचा था वही हो रहा है। ठीक है, तो मैजिशियन की तरह इस रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट करो एंड अपने फियर्स, इनसिक्योरिटी को हील करो एंड इस तरह से वर्क करो कि जब ये पर्सन आपको मिरर करे तो इसकी तरफ से पॉजिटिव इफेक्ट आए, ना कि ये आपको आपके फियर्स और आपके इनसिक्योरिटी को ये पर्सन मिरर करे। ठीक है, तो ये थी पाइल 1 की रीडिंग। होप की रेजोनेट की होगी, होप पसंद आई होगी। फॉर मोर क्लैरिटी आप लोग पर्सनल पेड रीडिंग्स भी बुक करा सकते हो। इन दिनों डिस्काउंट चल रहा है अप टू 50%। आप लोग कम्युनिटी टैब में जाकर चेक कर सकते हो और मेरे को व्हाट्सएप करके बुक करा सकते हो। एंड अगर आपको इस तरह की रीडिंग डिटेल्स में चाहिए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ऑन दिस वीडियो। तो मैं एक डिटेल रीडिंग भी लेकर आऊँगी जिसमें ज़्यादा डेक्स और ज़्यादा कार्ड्स का इस्तेमाल होगा। बाय फॉर नाउ, हैव अ गुड डे, टेक केयर। वेलकम पाइल नंबर 2, जिन्होंने ये ब्यूटीफुल सा एस ऑफ वैंड्स चूज किया है। एरीज, लियो, सैज, आप या आपके पर्सन हो सकते हो। 1, 19, 28, 10 आपकी इंपॉर्टेंट डेट्स हो सकती हैं या फिर आपके पर्सन के लिए इंपॉर्टेंट डेट्स हो सकती हैं। डेस्टाइन कनेक्शन, सोलमेट कनेक्शन में आप लोग हो और आप लोग वेट कर रहे हो एक न्यू बिगनिंग, फ्रेश रीस्टार्ट या फिर ग्रोथ का, जो कि आपके रिलेशनशिप में आए। काफ़ी टाइम से आप लोग प्रेयर कर रहे हो और डिवाइन के एक्शन का वेट कर रहे हो कि डिवाइन आपके साथ जस्टिस करे। देखते हैं कि आपके कार्ड्स क्या कहते हैं, आपके लाइफ में पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर क्या है। लेकिन साथ ही में मैं कहना चाहूँगी ये रीडिंग टाइमलेस है, तो जितनी रेजोनेट करे, जैसी रेजोनेट करे उसको रखें एंड लीव द रेस्ट। एंड जब भी देखेंगे ये आपसे रेजोनेट करेगी और ये जनरल भी है, तो ज़रूरी नहीं है सभी मैसेजेस आपके लिए हैं। ठीक है, तो देखते हैं आप लोगों का पास्ट क्या था। 6 चक्रा आर्केंजल मेटाट्रॉन। देखिए, 6 चक्रा आर्केंजल मेटाट्रॉन का मतलब ये है कि पास्ट में इस पर्सन के, इस रिश्ते के अलग अलग फेसेस आपने एक्सपीरियंस किए हैं। आपका थर्ड आई चक्रा ओपन हुआ है, आपको अच्छे बुरे की पहचान हुई है, आपने इस रिश्ते के हिडन फैक्ट्स भी देखे हैं और जो दिख रहे थे सामने उनको भी देखा है और इस रिश्ते की गहराइयों को भी देखा है और समझा है। 4 आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। राहु की आपके कुंडली में कुछ अंतर्दशा या महादशा हो सकती है और बैलेंस बना के चलना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है इस रिलेशनशिप में। पास्ट के लिए मैं एक और कार्ड निकाल लेती हूँ, स्ट्रैटेजी। देखिए, स्ट्रैटेजी ये बताती है, फर्स्ट थिंग इज दिस कि 21 आपके लिए इंपॉर्टेंट डेट हो सकती है, 12 इंपॉर्टेंट हो सकती है, 3 इंपॉर्टेंट हो सकती है, 4 इंपॉर्टेंट हो सकती है, 22 इंपॉर्टेंट हो सकती है। और स्ट्रैटेजी इज इम्प्लाइंग की पास्ट में ना आपने बहुत स्ट्रैटेजीज बनाई हैं, बहुत प्लानिंग्स किए हैं, बहुत एक प्रैक्टिकल प्लान बनाए हैं कि इस प्लान पे चलें तो इस रिलेशनशिप में सक्सेस मिल जाए, उस प्लान को फॉलो करें तो इस रिलेशनशिप में सक्सेस मिल जाए। ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, बहुत ज़्यादा आपने गाइडेंस भी ली होंगी। ठीक है, तो बहुत स्ट्रैटेजी बना के चले हो। और ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन जो हैं समझने में बहुत टाइम लगा देते हैं एक किसी को भी, या फिर आप समझने में बहुत टाइम लगा देते हैं और फ्यूचर में जब आपको वो चीज़ समझ में आने लगती है तब भी आप स्ट्रैटेजीज बनाते रहते हैं, प्लानिंग करते रहते हैं कि ऐसा होना चाहिए था, ऐसा हो गया, वैसा होना चाहिए था, ऐसा हो गया। तो बहुत कुछ ना माइंड में चलता रहता है, आपके या आपके पर्सन के या फिर आप दोनों के। ठीक है, तो पास्ट अगर देखा जाए तो ये रिश्ता एक सोलमेट कनेक्शन है। आप दोनों का एक दूसरे के ऊपर काफ़ी अच्छा अट्रैक्शन हुआ इन पास्ट एंड देन ये रिश्ता स्टार्ट हुआ। ऑनलाइन कम्युनिकेशन आप लोगों में से कुछ का हो सकता है, कुछ लोगों का टेम्पल, स्पिरिचुअल प्लेसेस पर, या फिर कुछ लोगों का वर्क प्लेसेस पे मिलना हो सकता है फर्स्ट टाइम। एंड इस पर्सन को देखकर या तो आपने तुरंत पहचान लिया कि ये आपके सोलमेट हैं, या फिर
जब पहचान में आने लगे कि ये आपके सोलमेट हैं, तभी इस रिश्ते में अप्स एंड डाउन्स आने लगे और ये पर्सन बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हैं, स्ट्रैटेजीज बनाते रहते हैं और फाइनल डेस्टिनेशन तक आप और ये पर्सन नहीं पहुंच पा रहे। अब प्रेजेंट इस रिश्ते का देखते हैं। हीलर ऑफ द एजेस, ए हीलर ऑफ द एजेस इज अगेन इम्प्लाइंग कि इस टाइम आप दोनों को पता है बाय हार्ट, नोइंगली या फिर अननोइंगली, कि आप लोग एक सोलमेट कनेक्शन में हो और आप लोग कई जन्मों से एक दूसरे के लिए बने हो, एक दूसरे का साथ निभाना है आपको। एंड हीलर ऑफ द एजेस इज अगेन इम्प्लाइंग कि डिवाइन आप लोगों को हील कर रही है। ठीक है, तो ये आपका प्रेजेंट है। प्रेजेंट में आप दोनों के रिश्ते की हीलिंग चल रही है। फ्यूचर हम देखते हैं। एप्रिसिएशन, कॉन्ग्रेचुलेशंस। फ्यूचर में इस रिश्ते में तो अबंडेंस मिलनी ही है आपको, एप्रिसिएशन मिलनी ही है। लोग तारीफ़ें करेंगे, वाह क्या जोड़ी है, वाह क्या फ्रेंड्स हैं, वाह क्या कितने अच्छे पार्टनर्स हैं, कितनी मेड फॉर ईच अदर हैं, कितना एक दूसरे को समझते हैं। प्लस आपकी लुक, आपके कैरियर, आपके नेम फेम पैसा, आपकी नॉलेज के बिहाफ पे आपको बड़ी तारीफ़ें मिलने वाली हैं। वो गाना सुना है, होर दस किन्नियां तारीफां चाहिदियां तेनू। तो बहुत बहुत एप्रिसिएशन, तारीफ़ें आप लोगों के रिश्ते को इन फ्यूचर मिलने वाली है। लोग आपको दूर से देख के कहने वाले हैं कि ये दिस इज़ द बेस्ट जोड़ी ऑफ द वर्ल्ड। एंड ऑब्वियसली पास्ट में जब आप दोनों एक दूसरे के करीब आए तो कुछ दिक्कतें हुई, प्रेजेंट में आप लोग हील हो रहे हो और फ्यूचर में आप लोग तारीफ़ों की तारीफ़ें बटोर रहे हो। एंजल ऑफ बैलेंस, एंजल ऑफ बैलेंस गाइडेंस कार्ड है जो कि ये बताता है कि आप लोगों को बैलेंस बना के चलना है, अप्स एंड डाउन चीज़ें को नहीं होने देना। और एंजल ऑफ बैलेंस आपके साथ भी हैं जो आपको ब्लेस कर रही है एक बैलेंस और एक वेरी नाइस लाइफ। ठीक है, तो फ्यूचर इस रिश्ते का बहुत ब्राइट है। आपकी मैरिज होगी, लोग तारीफ करेंगे कि बहू बहुत अच्छी है, या फिर लोग तारीफ करेंगे कि दामाद बहुत अच्छे हैं। जो भी आपका रिश्ता है, नो मैटर आप किस जेंडर में हो, ये कार्ड सिर्फ एनर्जी चेक करते हैं। आप लोगों को बहुत तारीफें मिलने वाली हैं, आपके रिश्तों को बहुत तरक्की तारीफें मिलने वाली हैं, ग्रोथ इस रिश्ते में आने वाली है। पिंक, ऑरेंज, मजेंटा आप लोगों के फेवरेट कलर्स हो सकते हैं, ग्रीन, येलो, स्काई ब्लू। ठीक है, तो डेफिनेटली बहुत ग्रोथ दिख रही है इस फ्यूचर में। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस इन एडवांस। तो ये थी रीडिंग आप लोगों के लिए, होप रेजोनेट की होगी, पसंद आई होगी। फॉर मोर क्लैरिटी आप लोग पर्सनल पेड रीडिंग्स भी बुक करा सकते हो। इन दिनों डिस्काउंट चल रहा है अप टू 50%, तो वो भी चाहे तो आप उन चीज़ों का भी फ़ायदा उठा सकते हो। डिस्काउंट पे पर्सनल रीडिंग्स बुक करा सकते हो जिनमें सिर्फ आपकी और आपके पर्सन की बात होगी। इस रीडिंग की तरह हज़ारों लाखों लोगों की बात नहीं होगी। रेस्ट अगर आपको ये रीडिंग डिटेल में चाहिए तो भी लाइक शेयर कमेंट ऑन दिस वीडियो सो दैट मैं जल्दी ही आपके लिए एक ऐसी वीडियो लेकर आऊँ जिसमें बहुत सारे कार्ड्स में पिक करूँ और पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की रीडिंग डिटेल में करूँ। बाय फॉर नाउ, हैव अ गुड डे, टेक केयर। वेलकम पाइल नंबर 3, जिन्होंने ये ब्यूटीफुल सा 9 ऑफ पेंटिकल्स चूज़ किया है। हम लोग चेक करने वाले हैं कि क्या है आपके रिश्ते का पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। ये एक टाइमलेस रीडिंग है, जब भी देखेंगे रेजोनेट करेगी। ये एक जनरल रीडिंग है, जितनी रेजोनेट करे उसको अपने पास रखें एंड लीव द रेस्ट। ओवरथिंक ना करें, स्टक ना हो, ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ें। 9 ऑफ पेंटिकल्स इज इम्प्लाइंग टोरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। आप या आपके पर्सन हो सकते हो। किसी गुड न्यूज़, किसी कम्युनिकेशन, किसी मैसेज, कॉल का आप लोगों को डेफिनेटली बहुत इंतज़ार है। और डेफिनेटली यू गाइज आर वेरी सिंगल एंड अलोन। आप बहुत सिंगल हो बहुत टाइम से और काफ़ी ज़्यादा अलोन हो, अकेले हो। तो देखते हैं कि ये आपके कार्ड्स क्या कहते हैं कि क्या था आपके रिश्ते का पास्ट। पास्ट में है द गार्डन एंड द गेट। देखिए 30 आपके लिए इंपॉर्टेंट डेट हो सकती है, 3 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है, 10, 19, 18, 28 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है, 9 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है, 12 और 21 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। द गार्डन एंड द गेट, जब आप किसी रिश्ते से निकले, किसी प्रॉब्लम से निकले, या फिर किसी सैड फेस से निकले, या किसी सैड फेस में थे, जब आप बिल्कुल टूट चुके थे, आपने सोचा नहीं था कि कोई कोई खुशी का रास्ता आप लोगों के लिए ओपन हो सकता है, तब पास्ट में इस पर्सन ने एक नई शुरुआत आपके ज़िंदगी में लाई, एक नई हैप्पीनेस आपके ज़िंदगी में ये पर्सन लाए और आपकी ज़िंदगी जैसे बदल सी गई। इस पर्सन ने आपको सपोर्ट किया, इस पर्सन ने आपको हील किया, इस पर्सन ने आपको अच्छी कंपनी दी, इस पर्सन ने आपको मोटिवेट किया।
जब आप या आपके पर्सन बहुत दुख वाले फेज में थे, उससे बाहर निकल रहे थे या हाल फिलहाल में दुख झेल रहे थे, तब ये कनेक्शन आप लोगों का जुड़ा। डैम श्योर। पिंक आप लोगों का फेवरेट कलर हो सकता है, येलो हो सकता है, रेड हो सकता है, ग्रीन हो सकता है, पैरेट कलर भी कुछ लोगों का फेवरेट हो सकता है। प्रेजेंट में इनडिसीजन। प्रेजेंट की ऐसी सिचुएशन है आप लोगों की कि जब आप लोगों को पूरा इस पर्सन के साथ सेटिस्फेक्शन मिलने लग गई, ये पर्सन आपके लिए लाइफ में सब कुछ बन गए, धीरे धीरे आपकी फ्रेंडशिप हुई, बहुत अच्छा कम्युनिकेशन जोन हुआ, बहुत एक दूसरे को आप पसंद करने लगे, तो प्रेजेंट में ये है कि आप या आपके पर्सन इनडिसाइसिव हैं, डिसीजन नहीं ले पा रहे फाइनल कि इस रिश्ते को कहाँ लेकर जाना है, नेक्स्ट स्टेप क्या लेना है। यू आर इनडिसाइसिव। आपको नहीं पता कि इस रिश्ते में मैरिज करनी चाहिए या नहीं, या फिर आपके पर्सन भी इनडिसाइसिव हो सकते हैं। बिकॉज ऑफ सैटर्न आपके रिश्ते में चीज़ें डिले हो रही हैं, पोस्टपोन हो रही हैं, स्ट्रगल बढ़ रहा है, डिसेप्शन जैसी फीलिंग्स आ रही हैं कि जैसे ये पर्सन रिलायबल है भी या नहीं। तो ये सब आपकी कुंडली में कुछ प्लानेटरी इफेक्ट हो सकता है सैटर्न का, जिसकी वजह से ये थॉट्स आपके मन में आ रहे हैं। रेस्ट ये पर्सन आपको इंडिपेंडेंट, वेल मेच्योर, नेम फेम, पैसा, तरक्की, जिसको सोसाइटी सोशल ग्रुप या फिर बहुत सारे लोग जानते हैं, जिसको बहुत सारे लोग अप्रिशिएट करते हैं, ऐसी पर्सनालिटी के रूप में देखते हैं। एंड पास्ट में आप लोगों का कनेक्शन तब बिल्डअप हुआ जब आप लोग बहुत सैड थे, परेशान थे, किसी कनेक्शन से बाहर निकल रहे थे या फिर बहुत अलोन फील कर रहे थे। प्रेजेंट में काफ़ी कन्फ्यूज़न है, नहीं समझ में आ रहा क्या करें क्या ना करें, किस तरीके से करें। और अगर हम चेक करें फ्यूचर आप लोगों के लिए, फ्यूचर है कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड सेलिब्रेशंस। कुछ लोग सेम जेंडर रिलेशनशिप में भी हो सकते हैं। यहाँ पर फ्यूचर आप लोगों का ये है कि डेफिनेटली सेलिब्रेशन आती हुई दिखाई दे रही है, डेट करते हुए आप लोग दिखाई दे रहे हो, एंगेजमेंट करते हुए आप लोग दिखाई दे रहे हो, मैरिज करते हुए आप लोग दिखाई दे रहे हो। एंड ये जो इनडिसाइसिव नेचर है, बहुत जल्दी ये पर्सन डिसीजन बना लेंगे, माइंड सेट कर लेंगे और आपकी तरफ आगे बढ़ेंगे, राइट। एंड एक और कार्ड चेक करते हैं, वॉकिंग अवे इज द सजेशन कार्ड, जो कि ये बता रहा है कि आपकी परेशानियों का अंत होने वाला है, आपके दुखों का अंत होने वाला है, आपके इंतज़ार का अंत होने वाला है। फाइनल में ये चीज़ें जो दुख वाली थी, सैड वाली थी, परेशानी वाली थी, वो वॉक अवे करके आपकी लाइफ से जा रही हैं, या फिर आप वॉक अवे करके इनको पीछे छोड़कर आगे बढ़ रहे हो, इन बैड सिचुएशंस, पूरी परेशानियों को। एंड बहुत जल्दी आपके लाइफ में एक न्यू बिगनिंग, रीस्टार्ट, एंगेजमेंट, मैरिज, सेलिब्रेशन। कम्युनिटी का कार्ड इज इम्प्लाइंग कि गेट टुगेदर होने वाले हो आप अपने पर्सन के। एंड प्रेजेंट में आपको बहुत टेंशन है क्योंकि आपके पर्सन डिसीजन नहीं ले पा रहे, तो आपको बहुत टेंशन है कि इस रिश्ते में क्या होगा। बट डेफिनेटली कम्युनिटी का कार्ड इन द फ्यूचर है, तो कम्युनिटी की तरफ से आपके रिश्ते को हाँ मिलेगी, आपके पर्सन की तरफ से आपके रिश्ते को हाँ मिलेगी, फैमिली भी मान जाएगी। एंड बहुत ब्यूटीफुल जर्नी आप अपने पर्सन के साथ लीगली भी स्टार्ट कर पाएंगे, राइट। तो ये थी रीडिंग जिन्होंने पाइल 3 चूज़ किया, 9 ऑफ पेंटिकल्स। अगर आप चाहते हैं ऐसी रीडिंग मैं डिटेल में लेकर आऊँ आपके लिए, ज़्यादा कार्ड्स निकालूँ, ज़्यादा डेक्स रखूँ, तो आप लोग लाइक शेयर कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए इस वीडियो पर। फॉर मोर क्लैरिटी, जिसमें सिर्फ आपकी और आपके पर्सन की बात हो, आप लोग पर्सनल पेड रीडिंग्स भी बुक करा सकते हैं, जिसमें डिस्काउंट अवेलेबल है अप टू 50%। डिटेल्स कम्युनिटी टैब में अवेलेबल है। थैंक यू सो मच for watching. Have a good day. Take care.